नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ प्रश्न संख्या 27 यानी कि सेट नंबर 27। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर में थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1960 में कहाँ लागू हुई थी? दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में नागौर में लागू हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? जनगणना को संविधान की संघ सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मछलियों की यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पिंक सिटी
यानी गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच में हुई थी? दोस्तों, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। बाबरनामा के लेखक कौन हैं? बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान के अजमेर शरीफ को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर अजमेर के पुष्कर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर के अवशेष तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? दोस्तों, लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों, पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो दोस्तों, पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39।
भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? दोस्तों, भारत में पहली बार सोने के सिक्के को हिंद यूनानियों ने जारी किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज ही जाइए, तुरंत ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब वीडियोस के सभी PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।